सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चेंज जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर टू कंपोजिशन स्कीम इन टैली आरपी9। हाँ जी दोस्तों, जब आप रेगुलर डीलर होते हैं, जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया है रेगुलर डीलर के अंदर, तो टैली के अंदर कन्फिगरेशन कुछ और होती है। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, जैसे GSTR1, GSTR3B और GSTR2। बट जब आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं तो कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है। ना आप ITC क्लेम कर सकते हैं, ना ही आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। तो टैली के अंदर कन्फिगरेशन किस तरीके से सेट करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टैली पे आ जाते हैं और यहाँ से पहले मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूँ। जैसे कि आप रेगुलर में हैं तो GSTR1, GSTR2 और GSTR3 भी शो करेगा और उसी हिसाब से आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस की लायबिलिटी बनेगी। बैलेंस शीट पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि भैया अगर मैं यहाँ से करंट लायबिलिटी में जाऊँ तो ये देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस की लायबिलिटी ये बन रही है। आउटपुट CGST और आउटपुट CGST और SGST ऐसे है। तो ये तो हो गया कि आपका इतने किस हिसाब से लायबिलिटी बन गई रेगुलर के अंदर, ठीक है। ITC अवेल कर पाएंगे आप। लेकिन जब आप कंपोजिशन चेंज करेंगे तो क्या कन्फिगरेशन करना होगा, क्या कन्फिगरेशन सेट करना होगा टैली के अंदर। तो सबसे पहले F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से स्टेचरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे और ये वाला ऑप्शन येस रखना है आपको, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST। तो उसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल, इसे येस करेंगे और ये आगे आपका स्टेट पहले रेगुलर था, अब आप कंपोजिशन में जा रहे हैं। तो कंपोजिशन सेट किया। यू हैव चेंज द रजिस्ट्रेशन टाइप फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन, नीड हेल्प टू नो व्हाट नेक्स्ट। आपको आगे क्या करना है, अगला क्या करें, आगे कौन से ऑप्शन को यस करें, तो उसके लिए आप जैसे ही एंटर करेंगे तो टैली की साइट खुल जाएगी, उनका एक पूरा आर्टिकल खुल जाएगा जिसके अंदर ये बताया है कि आप स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर किस प्रकार से आप कॉन्फ़िगरेशन सेट करें टैली के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे करने के बाद इस वाले ऑप्शन को नो करेंगे, ठीक। फिर ये आपका GST नंबर और यहाँ से एप्लीकेबल फ्रॉम ये रखना है आपको, जहाँ से ये एप्लीकेबल फ्रॉम सेम होगा। ये आप 1% हो गया आपका, जो 1% के हिसाब से जो भी सेल होगी आपको उसके हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। ई वे बिल यस किया, लिमिट यस किया, इसकी इसे भी यस कर लिया, इंटरेस्ट रेट में भी लागू है तो इसे यस कर लिया। अब इस लास्ट वाले ऑप्शन को यस करना होगा आपको, एनेबल टैक्स रेट फॉर परचेज, क्योंकि जब आप परचेज करेंगे तो अलग अलग आपको GST लग के परचेज मिलेगा। आपको उसका इनपुट नहीं मिल पाएगा लेकिन आपकी परचेज की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, अब वो आपके आइटम की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। इसलिए इसे यस कर लिया और इसे कर लिया सेव, ठीक। एंटर करके सेव कर लिया। अब आपको ये देखना है कि जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कब से है। पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस शीट पे जाके या आप DSS करके स्टैटिक्स पे जाएंगे और सेल की कोई एंट्री है तो वो चेक कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो जनरल की एक एंट्री है यहाँ पे 1 अप्रैल में, ठीक है, CGST और SGST आउटपुट की ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से पिछले फाइनेंशियल ईयर में एंट्री होगी, मतलब 17-18 के अंदर होगी। तो क्या करता हूँ मैं, वो जो कंपोजिशन स्कीम जो मैंने अप्लाई किया था वो कब से अप्लाई किया है वो डेट सेट करनी है। इसलिए फिर से F11 करेंगे और स्टेचरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे और इस वाले ऑप्शन को फिर से यस करेंगे। यहाँ से आप Alt+L प्रेस करेंगे और ये जो आपने 1% अप्लाई किया वो 1 जुलाई 2017 से नहीं है। जैसे मैंने यहाँ से कर लिया कि मैं 1 मई 2018 से ये रूल अप्लाई कर रहा हूँ कि 1% के हिसाब से कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से कैलकुलेट करें, ठीक। उसके बाद इसे एंटर करूँगा और ये सेव करूँगा। अब मैं GSTR की रिपोर्ट में जाऊँगा, तो जैसे GST की रिपोर्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे GSTR4 नज़र आएगा, पहले वाले सारे गायब हो जाएंगे। और यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि ये टैक्सेबल वैल्यू पहले वाली शो कर रही है जो आपने इशू किया था इनवॉइस, ठीक। ये 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018, इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, देखो टैक्स इनवॉइस जो इशू किया आपने, ये देखो यहाँ शो नहीं करेगा क्योंकि 1% के हिसाब से, इसलिए केवल टैक्सेबल वैल्यू ही शो करेगा, ठीक। अब रही बात एंट्री की भैया कि अगर पहले वाला लेज़र है सेल लेज़र, अब आपको नया सेल बिल काटना है तो एक सेल का लेज़र नया क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से शॉर्टकट कमांड है लेज़र क्रिएट करने की ALC, यहाँ से मैं सेल्स कर लेता हूँ @ 1% के हिसाब से, ठीक। और यहाँ से सेल्स अकाउंट ले लिया
इसे यस किया, इसे नॉट एप्लीकेबल कर दिया, इसे यस, और यहाँ से इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, फिर यहाँ से ऑल टेल करेंगे। ये 1 मई 2018 से एप्लीकेबल है, तो यहाँ से डेट डाल दी 1 मई, टैक्सेबल हो गया, और इसे एंटर एंटर करके कर लिया सेव। भैया देखो सर्विस के अंदर होगा नहीं, कंपोजिशन स्कीम सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है, इसलिए गुड्स ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करूँ एंट्री की, तो देखो आपको यहाँ पे जीएसटी का लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको बिल्स ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। ऊपर हेडिंग में लिखना होगा कंपोजिशन डीलर टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता, और जो आपकी सेल होगी उसके ऊपर 1% के हिसाब से आप जमा कर देंगे। जैसे कि मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ, मैं एक एंट्री जून में कर रहा हूँ 1 जून को, ठीक। और यहाँ से मैंने ये ले लिया अंकित इंडस्ट्री को सेल कर रहा हूँ, और जैसे आइटम वाइज ले लेते हैं, ऑल टाइप प्रेस करेंगे तो आइटम वाइज आ जाएगा, शॉर्टकट कमांड है। और आइटम जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कार्टून बॉक्सेस है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर लिया, और ये ले लिया मैंने 1500 पीस, 50 रुपये का ईच है, सेल्स हो गया। ये ऐसे हिसाब से रखते हैं कि ईवे बिल का ना बने पंगा, क्योंकि फिर ईवे बिल भी हो जाएगा। यहाँ तो मैं रख लेता हूँ 100 पीस और 50 रुपये का, इसको 5000 की वैल्यू होगी, ठीक। यहाँ से आपको लेना है सेल @1%, ठीक। ये एंट्री होने के बाद इसके कर लेंगे सेल बिल गुड्स सेल, ये एंट्री हो गई सेल। और अगर आप रिटर्न में जाएंगे GSTR 4 की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भैया अगर मैं डेट डाल लूँ 1/6 से 30/6, तो डेट लेगा नहीं, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ 1 जुलाई ले लेता हूँ, 1 जुलाई। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आपने सेल करी थी, ये देखिए 5000 की सेल हुई, 5000 के हिसाब से वो 25 रुपये और 25 रुपये SGST और CGST, IGST कैलकुलेट नहीं करेगा कंपोजिशन में, तो 25 रुपये और 25 रुपये SGST और CGST के हिसाब से उसने कैलकुलेट कर दिया, बता दिया। अब आपको इस हिसाब से टैक्स सबमिट करना होगा, ठीक। ये तो रही भाई बात सेल की। अगर मैं परचेज करूँ तो क्योंकि इनपुट तो मिलने वाला नहीं है, पहले वाले CGST SGST इनपुट वाले जो लेजर थे उसका आप आगे यूज़ भी नहीं होना है, तो क्या करना है आपको, एक लेजर क्रिएट करना है। परचेज का लेजर आप ऐसे ही रखेंगे, CGST SGST और IGST का परचेज के लिए। तो मैं क्या करूँगा, ALC एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, CGST, ठीक है, और यहाँ से लिख लूँगा परचेज, परचेज लिख लिया, ठीक है। और यहाँ परचेज अकाउंट के अंदर रखेंगे, इस वाले ऑप्शन को नो रखेंगे। जैसे ही नो करेंगे यहाँ सेंट्रल टैक्स लेना है, ठीक। फिर ये ऑप्शन आ जाएगा टाइप ऑफ लेजर के अंदर, सेंट्रल टैक्स ले लिया, रेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रेट कैलकुलेट करेगा। फिर SGST, और यहाँ भी ब्रैकेट में रख लेता हूँ परचेज। परचेज का मतलब ये हो गया कि ये परचेज की कॉस्ट में जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से मैंने SGST क्रिएट कर लिया, उसके बाद IGST ले लिया, परचेज, ठीक है, परचेज ले लिया नो, और यहाँ से IGST आपका आ गया, ये आपकी परचेज की कॉस्ट के अंदर हो जाएगा। और मैं एक परचेज की एंट्री करूँ, सपोज दैट 1 जून को ही मैं परचेज की एंट्री कर रहा हूँ, आपने प्रेस किया और यहाँ से परचेज ले लिया, ठीक। इनवॉइस नंबर 1 मान लेते हैं, और ये मैं अंकित इंडस्ट्री से ही परचेज कर रहा हूँ, सपोज दैट कार्टन बॉक्सेस मान लेते हैं, कार्टन बॉक्सेस परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं 100 पीसेस है और 60 का ईच है, सपोज दैट, या 40 का ईच है, ठीक। यहाँ से आपको लेना है परचेज का लेजर। परचेज का लेजर लेने के बाद आपको CGST IGST परचेज लेना है, क्योंकि अंकित इंडस्ट्रीज़ का एड्रेस है आपका, देख सकते हैं दिल्ली का, और आप यूपी में रजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पे IGST लेना होगा आपको। IGST लिया मैंने, ये इसने टैक्स दिखा दिया, और ये एंट्री हो गई, बिंग गुड्स परचेज, हमने गुड्स परचेज की एंट्री कर दी, ठीक। अब ये आपके तो GSTR 4 के अंदर तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपकी सेल्स की वैल्यू है। हाँ, ये आपके PNL पे जाएगा इसका इफेक्ट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वर्टिकल मोड में, इसलिए मैं इसे हॉरिजॉन्टल मोड में कर लेता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए 4480 रुपये परचेज एंटर करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं 4000 की परचेज थी और 480 रुपये जोड़ ली, इसलिए 4480 रुपये टोटल परचेज आ गया। और अगर आप स्टॉक पे जाएंगे तो स्टॉक पे देख सकते हैं कि कार्टन बॉक्स का जो प्राइस है वो क्या दिखा रहा है, देखो 4480 रुपये, मतलब उस आइटम की वैल्यू भी 4480 रुपये ही ले रहा है,
क्योंकि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है उसके परचेज प्राइस में इसने टैक्स के रेट उसके परचेज प्राइस में इसने टैक्स के रेट को जोड़ के उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर दिया। मतलब यहाँ पे आइटम की कॉस्ट ये बन गई है। ठीक, तो आप इस प्रकार से अपने परचेज की एंट्री कर सकते हैं। पुरानी एंट्री है, मतलब पुरानी एंट्री के ऊपर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखते हैं। जैसे ड्यूटी एंड टैक्सेस में गए, मतलब बैलेंस शीट में जाने के बाद, करंट लायबिलिटी में जाने के बाद यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेस में, ये देखिए पुरानी एंट्री आपको वही है। पुरानी एंट्री के अंदर जो आपका टैक्स था, ये जो आपने टैक्स लगाया था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पुरानी एंट्री जो मैंने एडजस्टमेंट की करी थी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। या फिर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ, जैसे पुरानी एंट्री पिछले फाइनेंशियल ईयर में हो रही होगी, तो 1/4/2017, 31/3/2018, यहाँ से DSS करके मैं सेल, जैसे यहाँ सेल की एंट्री है, जैसे मार्च में एक सेल है या फरवरी में एक सेल है, मार्च में सेल की एंट्री को खोलता है। देखो आपका CGST SGST कैलकुलेट कर रहा है, मतलब पुरानी एंट्री के ऊपर इसने कोई इफेक्ट नहीं किया है। ठीक है, और नई एंट्री जो आपने करी है, मतलब नई एंट्री जो आपने करी है अभी 1/4/2018 में और 31/3/2019 में DSS करके एंट्री पा जाते हैं। देखो जैसे मैंने अभी एक सेल की एंट्री करी, इस पर आपने टैक्स लगाया नहीं है, उसने रिटर्न के अंदर 1% के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। अगर आप इसका प्रिंट भी देंगे और ऑल्ट से करके ये चेक करेंगे, शॉर्टकट कमांड है, तो यहाँ देखो बिल्स ऑफ सप्लाई लिखा होगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। तो ठीक है, एलिजिबल नहीं है तो टैक्स कलेक्शन के लिए, तो कंपोजिशन डीलर जो GSTR फाइल करेगा, GSTR 4 फाइल करेगा, उसके हिसाब से जो टैक्स बन रहेगा वो 1% के हिसाब से सबमिट कर देगा, SGST और CGST। तो इस तरीके से आप अपने कंपोजिशन डीलर के अंदर रजिस्ट्रेशन चेंज करके सेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मन में कुछ क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मन में कुछ भी क्वेश्चन हो कंपोजिशन डीलर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को उन लोगों के पास पहुंचाइए जो रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम के अंदर आए हैं। थैंक यू सो मच।